पुलिस की लापरवाही आपको लग रही है? अगर पुलिस पैसे नहीं लेती और इस तरह से काम नहीं करती तो शायद मुआज जिंदा होती दुनिया में। दुनिया में रहती हमारी बेटी हमको हमारे साथ। देखिए ये पिता हैं और रो पड़े ये बताते बताते कि अगर पुलिस थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी सही तरीके से निभाती तो शायद आज इनकी बेटी मूल है वो जिंदा होती, इस दुनिया में होती। यही सवाल अनुराग के परिजन भी बार बार कहते हैं कि अगर पुलिस पहले जो है कार्रवाई करती, पहले सजग हो जाती तो शायद आज अनुराग भी इस दुनिया में होता। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि ये साबित करती हैं कि पुलिस आखिर बाद में ही क्यों जागती है, पहले इतनी सतर्क क्यों नहीं होती है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती, और घटना के बाद उसके सारे खुफिया तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, वो तेज हो जाते हैं और अपराधी को पकड़ करके अपना गुडवर्क दिखाती है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन अपराध पे लगाम लगाने में जौनपुर की पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय मछली शहर कोतवाली के गांव में है। आपको बता दें कि जौनपुर पुलिस अपने कार्यों को लेकर के किस तरह से गैर जिम्मेदाराना है, इसकी वानगी आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं। अभी अगर हम एक महीने की ही बात करें तो अनुराग यादव ताइक्वांडो जो खिलाड़ी है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है गला काट करके। और उसमें पुलिस का क्या रोल रहता है कि जो लालता के घर के लोग हैं वो लोग जब असलहा लेकर के हमला करते हैं पहले उसके अनुराग के घर के ऊपर, वो वीडियो वायरल होता है। उसके बाद परिजन जो है थाने पे जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर लोग यही कह रहे हैं कि अगर उस समय पुलिस कार्रवाई की होती तो शायद आज अनुराग जिंदा होता। ऐसी ही एक वानगी देखने को मिल रही है मछली शहर, जहां की एक 15 वर्षीय बच्ची, नाबालिग बच्ची जो अपने घर पे रहती है, उसे गांव के ही मुस्लिम समुदाय के लड़के जो है लेकर जाते हैं, उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म करते हैं बल्कि गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी बॉडी को तालाब में फेंक देते हैं। परिजन जब बच्ची गायब होती है पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को पूरी जानकारी देते हैं और आशंका भी जताते हैं कि बच्ची उन्हीं लोगों के पास है। पुलिस उन लोगों को ले जाती है, सुबह भर मतलब अगले दिन पुलिस उन लोगों को ले जाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन छोड़ देती है। अगर पुलिस जिम्मेदाराना रवैया अपनाती, कड़ाई से पूछताछ करती तो शायद आज वो बच्ची जिंदा होती। ये घर है उस बच्ची का, दलित परिवार है। आप देखिए किस तरह से इस घर में वो, आपको बता दें हाई स्कूल की छात्रा थी और जैसा हमने घर पे पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि पढ़ लिख कर के बेटी नर्स बनना चाहती थी, पिता के सपनों को साकार करना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी अपने परिवार के लिए, लेकिन सब कुछ टूट गया। ये पिता हैं उनके, हम इनसे बात करेंगे। कैसे कब वो घर से गायब हो गई थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? साहब हमारी बेटी हम लोग बोझ बनाने गए थे, बोझ बना के आए। हमारी बेटी 2:30 बजे निकल गई थी। बड़ी बेटी से बोली मैं जा रहा हूँ टॉयलेट गई थी। वहां से हम लोग, बड़ी बेटी सोची कि खेत में गई होगी, उस खेत में गई होगी, वो खेत में नहीं गई। जब शाम का आया तो बड़ी बेटी हमारी रोने लगी। बोली कि मिल रही पापा। तब दोनों मियाँ बीवी दोनों बाजार में गए। जब बाजार में गए तो बाजार से आया, उसके पास में इधर से जाते समय और औरत से पूछा बाहर में, हमारी बेटी आई थी क्या? बोली हाँ। 9:40 पे बात की है हमने। अच्छा, कौन औरत थी वो, क्या नाम था उसका? उसका नाम रुखसाना। हाँ। वो बोली कि 3 आदमी कांटेक्ट से बात किए, तीनों आदमी बात किए हैं। मैं तीनों के घर पे जब गया, हाथ गोड़ा जोड़ा, विनती किया हमारी बेटी हमारे घर पहुंचा दो। बोले अभी बेटी यहाँ तुम्हारी नहीं आई है। तो हम बोले जो करना है जाकर आप करिए। तो मैं थाने पे गया। जब थाने वाले गए तो वहाँ दरोगा बोले जो नंबर दिए, वो लोग नंबर पहले दिए हमको, नंबर दिए थे। नंबर दरोगा ने जांच किया, वो नंबर 2 एक मिर्जापुर लगा, एक दूसरे जगह लगा। अच्छा, कहीं लगा, मतलब गलत नंबर लगा और एक नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, वो नंबर लगा नहीं। दरोगा साहब बोले चलो हम आ रहे हैं। आए तो सुबह में आए, सुबह में भी आए तो नाम हम बता दिए पूरा। बच्चे लोग जितने जितने थे घर पे लेकर गए, ले गए तो पकड़ के लेकर गए। हम भी गए तो वहां ले गए, दिन भर बैठाए थे हम लोग को, बैठाते तो एक आदमी को उसमें छोड़ दिए। उसको 2 बजे 1:30 बजे छोड़ दिए एक पार्टी को, दूसरी पार्टी जो थी उसको बैठाए थे। शाम भी बैठे थे। जब 5 बजे हम भी चले आए तो वो भी पार्टी छोड़ दिए।
अच्छा अच्छा, मतलब ये जो सभी आरोपी थे अलग अलग घर के थे? हाँ, अलग अलग घर थे। वो तो जो कुछ था, कुछ लोगों को सुबह छोड़ दिए थे और कुछ लोगों को शाम को छोड़ दिया आपके आने के बाद? हाँ, 2 आदमी को जैसे 2 बजे छोड़ दिए, सुबह में ले गए थे, तो 2-3 आदमी जो थे, 2 आदमी उसको 5 बजे छोड़े शाम को, 5-6 बजे छोड़े। अच्छा। जो पहले छोड़े थे उससे पैसे लिए थे, तभी तो छोड़े, नहीं तो नहीं छोड़ते। तब वो पैसे देकर छुड़वा दिए, तो वो बैठा था, बोला हमारे पैसा नहीं है। वही आदमी बोला पैसा हमारे पास मैं नहीं दिए, मैं हमको नहीं छोड़ रहे हैं साहब, वही बता रहे हैं, डगर में हमको बाहर निकल के। तो हम चले आए, तब बोले कि कागज़ियत है, वहाँ मान लिए कि थाने पे कि हम बच्ची को 24 घंटा में हेर के दे दूँगा। अच्छा, उन लोगों ने कहा? बोले थे। अच्छा। तो वो लोग दिए नहीं। उसके सुबह में मार के ला के इस तालाब में हमारे दरवाजे के 100 किलोमीटर दूरी, 100 मीटर? हाँ, 100 मीटर की दूरी लाए तालाब में डाल दिए थे मार के। तो बस। फिर आप लोगों ने सुबह देखा बॉडी को? बॉडी ने दूसरा हमको कोई बताया, उसमें बॉडी तैर रही है पानी में। तब मैंने फिर फ़ोन लगाया 100 नंबर, तब इसके बाद मैं लखनऊ लगाया फ़ोन पहले, तो लखनऊ लगाने के बाद तब 100 नंबर लगाया, तब इसके बाद पुलिस आई। जो दरोगा साहब भी नंबर दिए थे तब लगाए, तो आधा घंटे के बाद आए वो भी। तब वहाँ से फ़ोर्स आई, तो निकाली पानी में से। अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं तीनों, वो भी गिरफ्तार हैं, लड़के भी और एक महिला भी गिरफ्तार है। तो जब निकाले, इसके बाद ले जाने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिए थे। अच्छा, मतलब ले जाने के पहले ही अरेस्ट कर लिए थे? हाँ, अरेस्ट कर लिए थे, तब इसके बाद हम अपनी मिट्टी उठाने दिए थे वहाँ से। तो क्या लगता है आपको कि जब से आपने पहले जब सूचना दी पुलिस को, उस समय जब पहली बार पुलिस उन लोगों को ले गई थी, अगर कहीं न कहीं उस समय पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती तो आज बच्ची आपकी जिंदा मिल गई होती? लग रहा है आपको? हाँ, लगता था, यही था सब। अब मान भी थे कि हमको 24 घंटा घेर के दूँगा तुमको। नहीं दिए हमारे बच्चे को। मैं हाथ-पाँव जोड़ के आया था, घर पे भी, वहाँ भी जोड़े। दरोगा साहब बोले तुम्हारी लड़की मिल जाएगी। हम बोले चलो ठीक है, मिल जाएगी, अच्छा है। बस यही साहब बात है हमारी। मतलब पुलिस की लापरवाही आपको लग रही है कि अगर पुलिस इस तरह से काम नहीं करती तो शायद जिंदा होती, दुनिया में होती। हाँ, दुनिया में रहती है हमारी बेटी, हमको हमारे साथ। देखिए ये पिता है और रो पड़े ये बताते-बताते कि अगर पुलिस थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी अपनी सही तरीके से निभाती, तो शायद आज इनकी बेटी जो है वो ज़िंदा होती, इस दुनिया में होती। यही सवाल अनुराग के परिजन भी बार-बार कहते हैं कि अगर पुलिस पहले जो है कार्रवाई करती, पहले सजग हो जाती तो शायद आज अनुराग भी इस दुनिया में होता। तो ऐसी कई घटनाएँ हैं जो कि ये साबित करती हैं कि पुलिस आखिर बाद में ही क्यों जागती है, पहले इतनी सतर्क क्यों नहीं होती है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती और घटना के बाद उसके सारे खुफिया तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, वो तेज हो जाते हैं और अपराधी को पकड़ करके अपना गुड वर्क दिखाती है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन अपराध पे लगाम लगाने में जौनपुर की पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है। जरा बच्ची तो नहीं आ सकती आपकी, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि अपनी खबरों के माध्यम से आपको इंसाफ मिले और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त जो है सजा मिले, क्योंकि सजा मिले और फांसी मिले साहब, यही हम जोड़, सजा भी मिले, फांसी भी हो जाए, हम ही हाथ जोड़। देखिए ये गुहार लगा रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी जो है इनको जो है कुछ ना कुछ एक हिम्मत बंधेगी और अन्य जो ऐसे आरोपी होंगे, कुछ नहीं चाहिए हमको, हमको सजा फांसी चाहिए बस। फांसी की मांग करते हैं।